नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचार। हवाई ईंधनों में भारी उछाल। जी हाँ, मध्य एशिया संकट की वजह से हवाई ईंधनों में भारी उछाल देखने को मिले। इसमें देखा जा रहा है कि हवाई ईंधनों की कीमत 100% तक बढ़ गई है, जिसके तहत दिल्ली में 2.07 लाख प्रति लीटर हवाई ईंधन मौजूद है। इसके बाद यह निर्णय लिया जा सकता है कि हवाई सफर अब महंगा हो जाएगा। नया आयकर कानून। जी हां, भारत सरकार के 1 अप्रैल से आज से नया आयकर कानून लागू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि 12 लाख सालाना कमाने वाले व्यक्तियों के लिए इसका आयकर में छूट है, जिसमें शून्य आयकर इनके द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही अब फॉर्म 16 के स्थान पे फॉर्म 130 और 131 भरा जाएगा। रेल रिफंडों का नया नियम। जी हाँ, भारतीय रेल ने यह निर्णय लिया है कि अब रेल छूटने के 8 से 24 घंटे के अंदर यदि आप रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं तो आपको उसके 50% तक का पैसा दिया जाएगा। और साथ ही अगर 8 घंटे के बाद करते हैं तो आपको किसी प्रकार की रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं एलपीजी कीमतों पर संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारतीय सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पे 195 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से दाम बढ़ाया है। हालांकि घरेलू सिलेंडरों के दामों में अभी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। और राजनीति संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारतीय सरकार द्वारा आज से आधिकारिक तौर पे डिजिटल जनगणना का प्रक्रिया शुभारंभ हो। आज से न्यू लेबर कोड लागू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि कंपनियां अब कर्मचारियों के इन हैंड पेमेंट को कम कर देंगी और साथ ही पीएफ के पेमेंट को बढ़ा देंगी। आज ओडिशा दिवस। जी हाँ, आज उत्कल दिवस के तौर पे ओडिशा दिवस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसके शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री और साथ में गृह मंत्री ने उड़ीसा वासियों को बधाई दी। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, हरमुज की जल संधि में बहुत सारे तेल टैंकरों के फंसे रहने की वजह से भारत में भी ऊर्जा संकट को देखा जा रहा है, जिसके तहत यह माना जा रहा है कि भारत में भी और साथ ही पूरे विश्व में ऊर्जा संकट की किल्लत महसूस होगी। लेकिन भारतीय सरकार ने यह भारतवासियों को सूचित किया है कि भारत के पास 20 से 40 दिन का लिक्विड फ्यूल रिजर्व मौजूद है। ट्रंप का बयान। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में मध्य पूर्व से वे अपनी सेना को वापस बुला ले। अब आते हैं खेल और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सुबह में शेयर मार्केट बहुत ही बेहतरीन उछाल के साथ शुरू हुआ, जिसमें देखा गया कि सेंसेक्स 1600 अंक और साथ ही निफ्टी 500 अंक तक ऊपर बढ़ चुका है। अब आते हैं आईपीएल 2026 संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच का मैच है, जिसमें आज मैच में ऐसा देखा जा रहा है कि पिच के अनुमान के अनुसार आज स्पिनर गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आईएमडी ने भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को यह सूचित किया है कि अगले 24 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर तूफानी बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी सबसे प्रमुख समाचार आ रही है इजराइल ईरान वार से, जिसमें इजराइल ने यह सुनिश्चित किया है कि उसने तेहरान के बहुत ज्यादा प्रशासनिक ढांचों पे हमले किए हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण समाचार। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में जो ईरान संकट के वजह से जो परेशानियां हो रही है वो ईरान संकट खत्म हो जाएगा, यानी युद्ध को 2 से 3 सप्ताह में समाप्त कर दिया जाएगा। अमेरिकी संबंधित चुनाव संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, वोटर लिस्ट संबंधी कार्यकारी आदेश। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पे हस्ताक्षर किया, जिसके बाद वहां का जो वास्तव में जो मतदाता है उनका सूची तैयार किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह रखा जा रहा है कि जो चुनाव है उसमें वास्तविक मतदाता ही वोट कर पाए। हालांकि इसे कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप। जी हाँ, अमेरिकी के सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में आज ट्रंप शामिल हो सकते हैं, जिसमें बर्थ राइट संबंधी अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने वाले हैं। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो सुनवाई में मौजूद रहेंगे। अब आते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी, हरमुज की जल संधि में बहुत सारे तेल टैंकरों के फंसे रहने की वजह से कच्चे बैरल तेलों के दाम
115 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि आने वाले समय में इसके वजह से मंदी आ सकती है। टेक कंपनियों को धमकी। जी हाँ, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह धमकी दिया है कि यदि उनके नेताओं को ऐसे ही मारा जाता रहा तो वे गूगल, मेटा और एप्पल जैसे कंपनियों के 18 कंपनियों के महत्वपूर्ण ढांचों पर अब हमला करेंगे। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को जान लेते हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2026। जी हाँ, भारतीय मूल की कनाडा अमेरिकी लेखिका पद्मा विश्वनाथन को 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। म्यांमार चुनाव का प्रभाव। जी हाँ, म्यांमार के जुंटा पार्टी के प्रमुख मिन आंग हलिंग वहां के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।